रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, कूजन्तं राम रामेति मधुरे मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर, भक्ति रास मति धीर, आसन लीजय हृदय मह, तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र की जय। लीजिए सर्वप्रथम हम अपने ऑपरेटर विनय बाबू को धन्यवाद प्रदान कर रहे हैं। कथा में पधारे हुए आप सभी सज्जन वृंद, हमारी माताएं बहनें बेटियां एवं बच्चों, आइए प्रभु के दो चार नाम ले लें और फिर कथा श्रवण करें, तो कथा ये हृदयों में आप सबके रुकेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय धनुषर धारी राम, जय 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 अवध बिहारी राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए आज के सत्संग में हम अपने जीवन उपयोगी प्रभु श्री राम से चार बातें सीखें। बोलो, उस परम ब्रह्म परमात्मा को क्या आवश्यकता थी कि वो किसी माँ के स्तन का दूध पिए, किसी बाप का बेटा बन के आए? क्यों? हमें आप सबको पारिवारिकता सिखाने के लिए, सामाजिकता सिखाने के लिए, देश और राष्ट्र के प्रति एकत्व भावना लाने के लिए ही तो प्रभु ने अवतार लिया ना है। जैसा उन्होंने मनुष्य से कहा था, करी हो चरित भगत सुखदाता, जय सुन सादर जन बड़ भागी है, अवतरी हैं ममता मद त्यागी। इन राम के चरित्र सुनने वालों को कितने लाभ बताए गए। हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। इसीलिए हम निवेदन करेंगे, बड़े सावधानी से कथा श्रवण किया करें। आइए श्री राम से हम चार बातें सीखें आज के सत्संग में। देखो, प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर रामेश्वर भगवान की शिव की स्थापना कराई। इसका मतलब आप समझिए क्यों कराई। दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत को
एकता सूत्र में बांधने का प्रभु का एक ये अनोखा तरीका था। जब स्थापना हो गई, श्री राम ने कहा उत्तर भारत वालों तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें दक्षिण भारत आना पड़ेगा। क्यों? कहा जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तन तज मम धाम सिधरी हैं। फिर दक्षिण भारत वालों से कहा तुम्हें उत्तर भारत वालों से मेल रखना पड़ेगा, तुम्हें उत्तर भारत जाना पड़ेगा। क्यों? कहा जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साजूज मुक्ति नर पावही। ये क्या है? ये दोनों देशों, दोनों प्रांतों को एकता सूत्र में बांधने का प्रभु श्री राम का एक तरीका था। आइए वो चार बातें आज के सत्संग में हमें सीखनी है, लेकिन हम बातें बताने के पहले बता दें, यदि यह चार चीजें हमारे पास नहीं हैं, पुरुष हो या महिलाएं हो, हम समाज, देश और राष्ट्र को संभालने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि चार बातें आज के सत्संग में हम श्री राम से सीखें। वो चार बातें कौन सी हैं? नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जानी यथारथ, को न राम सम जानी यथारथ। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जानी यथारथ। नीत माने नियम, प्रीत माने प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ। थोड़ा विचार करिए, ये चारों चीजें हमारे सबके पास होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है, क्षमा करना नहीं है। आज हमारे कुछ भाई बहन प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं कि प्रेम में पड़ के हम बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आज बात तो यही, हम तो ये कहा करते हैं, जिस प्रेम में नेम नहीं होता वो प्रेम एक दिन पाप का रूप बन जाता है। हमें प्रेमी भी बनना है और नेमी भी बनना है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये दोहा याद करिए, प्रेम बढ़ावत नेम को, अनेम बढ़ावत प्रेम, जिनके प्रेम न नेम है, तिनकी कुशल न क्षेम। याद रखिए, प्रेम से पहले हमारे गोस्वामी जी ने नेम का उल्लेख किया। भला प्रेम से पहले नेम का उल्लेख किया गोस्वामी जी ने। शंकर जी के लिए क्या लिखा? नेम प्रेम शंकर कर देखा, नियम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा, अभी चल हृदय। बोलो है? नियम प्रेम लिख देते, परम प्रेम शंकर कर देखा। बहुत प्रेम शंकर कर देखा नहीं, नियम प्रेम शंकर कर देखा। यह लिख के गोस्वामी जी ने हमें सिखाया, प्रेमी भी बने, नेमी भी बने, परमार्थी भी बने और स्वार्थी भी बने। हाँ, लेकिन आज ये कहाँ है? यदि हम प्रेमी बन जाते हैं तो हमारे पास कोई नेम नहीं रहता, यदि नेमी बन जाते हैं तो फिर प्रेम नहीं हमारे पास रहता। यदि हम परमार्थी बन जाते हैं तो बाल बच्चों को छोड़ के चल देते हैं, यदि स्वार्थी हैं तो फिर कथा में भी आने की फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा नहीं भला। हाँ, ये चारों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने श्री राम से हमें सिखाया। श्री राम के यहाँ नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, अक्वौ न राम सम जानी यथारथ। अब आप मान तो गए कि हाँ, ये चारों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, मान भर गए, क्षमा करना।
आप इनको मानेंगे नहीं। अभी मान तो गए कि ये चारों चीजें होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं मान पाएंगे। आज हम केवल जानने में कुशल हैं, जानने में हम बहुत कुछ जानते हैं। मंगल तारा के बारे में भी हमें ज्ञान है, चंद्रलोक के बारे में भी हमसे पूछ लो, विदेशी न्यूज़ें तो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन जानने में केवल कुशल हैं, मानते नहीं हैं। श्री राम में यही एक विशेषता है। श्री राम ने जो जाना उसे माना, इसलिए राम के लिए गोस्वामी जी ने यथार्थ शब्द लिखा, कौ न राम सम जान यथार्थ। आइए, ये अयोध्या कांड की उस समय की चौपाई है जब भैया भरत, माताओं, पुरजन, गुरुजन, मंत्रियों के सहित प्रभु श्री राम को चित्रकूट से अयोध्या लौटा लाने की इच्छा को लेकर भैया भरत चित्रकूट में पहुंच चुके हैं। विचार कर रहे हैं प्रभु अयोध्या कैसे लौटे। भरत ने कल्पना की, मातु कही बहुरे रघुराऊ, राम जननी हठ करब टिकाऊ। दूसरी कल्पना की, अवश्य फिरे गुरु आये सुमानी, मुनि मुनि कहा राम रुचि जानी। कहा यदि माता कौशल्या कहा दें प्रभु लौट चले। फिर विचार किया, माता कौशल्या नहीं कहेंगी क्योंकि वो मेरे में प्रभु राम में समानता मानती हैं। फिर कहा यदि गुरुदेव कह दें तो अवश्य लौट जाएंगे, किंतु गुरुदेव भी नहीं कहेंगे, वो भी प्रभु के रुख देखते हुए ही कुछ कहेंगे। सज्जनों, इन्हीं सोच विचारों में जगते जगते भैया भरत को चित्रकूट में जगते जगते सारी रात्रि समाप्त हो गई। गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक जुगत न मन ठहरानी, एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरे तनी रहने बिहानी, सोचत भरे तनी रहने। आइए, सवेरा होते हुए राजगुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट में एक सभा उपस्थित की। सभा देखो, पहले हमारे यहाँ राजा रईसों के यहाँ बड़े बड़े सभा भवन बने होते थे, उनमें बैठ के सभाएं हुआ करती थी। अब आज है जहां देखो वहीं मीटिंग चल रही है, मीटिंग। अरे राम राम, क्या जमाना बदल गया। हमने अपनी 80 वर्ष की उम्र में वो जमाना देखा। एक समय वो था भैया, पहले घी से सब्जी बनती, पहले घी से सब्जी बनती, अब सब्जी से घी बनता है। पहले घी से सब्जी बनती, अब सब्जी से घी बनता है। पहले औरत ही जनती थी, अब सारी दुनिया जनता। बोलो, अब सारी दुनिया जनता है। जहाँ देखो वहीं जनता जनता। अरे राम राम, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। आइए, आज चित्रकूट की सभा में भैया भरत को अपने पास बिठाकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, तुम जानते हो तुम्हारे भैया राम कौन है? कहा गुरुदेव बताइए। आज गुरु वशिष्ठ ने प्रभु राम का परिचय दिया। भरत सुनो, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। धर्म धुरीन भानु धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सुबस। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत, सूर्य श्री राम धर्म को धारण करने वाले हैं, सूर्य वंशियों में सूर्यवत हैं। अब कहा राजा राम, राजा राम। बोलो, जब कभी आप अपने घर में ये प्रसंग पढ़ेंगे, निश्चित आपके हृदय में तर्क होगा। इस समय तो राम वनवासी है ना, कोई ऐसे वैसे वनवासी नहीं, लिमिटेड वनवासी हैं। 14 वर्ष राम वनवासी। बोलो, 14 वर्ष के वनवासी राम को गुरु वशिष्ठ ने राजा राम कहा। इसका समाधान यूं है सज्जनों, ध्यान दें। देखो, गोस्वामी जी ने मनु महाराज को ज्ञान और माता शतरूपा को भक्ति बताया।
ये दोनों चले आ रहे हैं। ये कौन है? ये जेंट्स और लेडीज नहीं आ रहे भला, ये साहब और मेम नहीं आ रहे हैं। ये कौन आ रहे हैं? पंथ जात सोहे मति धीरा, पंथ जात सोहे मति धीरा। पंथ जात सोहे मति धीरा, पंथ जात है मति धीरा। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। महाराज मन को ज्ञान और माता शत्रुपा को भक्ति बताया। रामायण पढ़ने वाले इतना तो आप जानते हैं, वही मनु महाराज दशरथ हुए, वही मनु महाराज दशरथ हुए। लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है, जब वही मनु महाराज दशरथ हुए हैं तो मनु महाराज के यहाँ तो एक रानी थी शत्रुपा, फिर इनके यहाँ 3 रानियां क्यों हो गई? इसका समाधान बताएं। देखो मनु महाराज की रानी का नाम क्या था? सतरूपा। सतरूपा, सत माने 100, जिनके नाम में सैकड़ों रूप आते हैं, अगर वो प्रत्यक्ष में 3 रूप ले लें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सज्जनों, दूसरी बात ये है कि महाराज दशरथ ज्ञान है ना, मनु के अवतार हैं, ज्ञान है। तो ज्ञान की 3 क्रियाएं होती हैं, ये तो विद्वान जानते हैं। ज्ञान की 3 क्रियाएं होती हैं, अथवा कह लो कि ज्ञान राजा के 3 रानियां हैं। 3 रानियां होती हैं ज्ञान राजा की। कौन कौन? गोस्वामी जी के नाम लिख दिए। भट यमनिया में शयल राजधानी, भट यमनिया में शैल राजधानी। शांति सुमति श्रुति सुंदर रानी, शांति सुमति श्रुति सुंदर। गोस्वामी जी ने नाम लिख दिए तीनों रानियों के, शांति, सुमति और सुचि। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब इनमें देखना है शांति रानी कौन है, सुमति रानी कौन है और सुचि रानी कौन है। बंधुओं, हम शांति रानी माता कौशल्या को कहेंगे, क्योंकि भगवान शांति की ही गोद में आते हैं। सुमति रानी कौन है? माता कैकेयी। आप कहोगे महाराज जी, कैकेयी को आप सुमति रानी बता रहे हैं? हाँ हाँ, कैकेयी में बड़ी सुमति थी, बहुत सुमति थी। कुमत तो उसमें बेचारी के यहाँ कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी बसा दी गई थी। गोस्वामी जी ने लिख भी दिया, चाहत न भारत भूप पद भोरे, विधि बस कुमति बसी पुर तोरे। अब आइए, सुचि रानी है माता सुमित्रा। अपने बेटे लक्ष्मण को राम की सेवा में भेजते हुए माता सुमित्रा ने क्या बढ़िया उपदेश दिए। कथा ज्यादा नहीं बढ़ानी है, क्या बढ़िया उपदेश दिए। भूरि भाग भाजन भयो तुहि समेत बलि जाऊं, अजो तुम्हारे मन छाण छल कीन राम पद ठाऊं। सुमित्रा के विचारों पर गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत जासु सुत। महाराज दशरथ ज्ञान है, ज्ञान के ये तीन क्रियाएं होती हैं, इसलिए इनके यहाँ 3 रानियां हुई। अच्छा, ज्ञान का राज कहाँ है? यदि हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? कटनी में मिल जाएगा क्या? जबलपुर के बड़े फुहारे के पास मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा।
ज्ञान का राज होता है जंगल में एकांत में, विविक्त से भी लघ्वासी यतबा काय मान सहा। ज्ञान का राज तो वन है, वन ज्ञान वन में मिलता है, इसलिए महात्मा लोग वन में ही तो रहते हैं ना, इसीलिए ज्ञान वही मिलता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया महाराज दशरथ का राज तो असली वन था, वन। तभी तो श्री राम ने स्वीकार किया, कहा पिता दीन मुहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सोबस भगवानु। गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा भरत और बताएं तुम्हारे भैया राम कौन है, कैसे हैं? बोले नीत प्रीत पर मारथ स्वारथ, नीत प्रीत पर मारथ स्वारथ, कौन राम सम जानी यथारथ, कौन राम सम। गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत तुम्हारे भैया नीत प्रीत परमार्थ और स्वार्थ इन चारों को भली प्रकार से जानते मानते हैं। उसी सभा में वशिष्ठ जी के छोटे भैया बैठे थे, इन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी, उठ के खड़े हो गए और कहने लगे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ये कौन है? देखो ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र माने जाते हैं, कौन कौन? भगवान शंकर, सनक सनंदन, देवर्षि नारद और वशिष्ठ। नारद जी को ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगी, कहा ये चारों चीजें किसी में नहीं होती, ये चारों चीजें राम में कैसे आ जाएंगी? ये तो हमारे बड़े भैया अपने शिष्य राम की झूठी तारीफ झाड़ रहे हैं। नारद ने सोचा मैं बड़े भैया से पूछूं, फिर विचार किया मैं बड़े भैया से क्यों लड़ूं, कभी हम राम से ही पूछेंगे। ये विचार के नारद जी उस सभा से उठ के चले गए। मौका ढूंढते रहे, ये चारों बातें हम राम से कब पूछें, चारों बातें श्री राम से कब पूछें। आज देवर्षि नारद को मौका मिला, आज कब? जब प्रभु श्री राम मानवीय लीला करते हुए अपनी खोई हुई अघटित घटना पटी प्राण बल्लभा वैदेह नंदनी भगवती सीता को खोजते हुए जब श्री राम भक्त प्रवरा सेवरी के बताए हुए स्थान पंपासर में जब प्रभु बैठे, कैसे? जब बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला, कहते अनुज विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा मोह विसेखी, नारद मन बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। सज्जनों एक बात का तर्क सा उठ रहा है, गोस्वामी जी ने लिखा पंपासर में राम कैसे बैठे हैं, कहा बैठे परम प्रसन्न कृपाला। ये कैसे माना जाए? अभी अभी कुछ पहले प्रभु यही प्रभु श्री राम इस कदर रो रहे थे कि भैया लक्ष्मण के समझाने पर भी सरकार के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। लक्ष्मण समझा, जहां तुम चलते रहो, लक्ष्मण समझा के बाहु भाती समझाए बाहु भाती, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकार श्रेणी, मधुकार श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बोलो। और अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं बैठे परम प्रसन्न कृपा। हम ये मान सकते हैं तालाब में आए हैं, हाथ मुंह धोया होगा, छाया में बैठे होंगे, दुख में कमी हो गई होगी, लेकिन परम प्रसन्न लिखा, क्या मतलब बताएं? देखो राम श्री राम हैं परम ब्रह्म परमात्मा,
ब्रह्म शब्द 108 की संख्या से बनता है। इसलिए रामचरितमानस में, राम के चरित्र में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 108 बार परम 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 ये शब्द आप सबको 108 बार मिलेगा। खोजिएगा भला, ये हमारी कथा हनुमान जी की देन है। हाँ, जो भी बताया जाएगा वो खोज लीजिएगा। हमारे प्रभु राम के लिए तो प्रायः गोस्वामी जी ने हर काम में परम जोड़ा। हर काम में प्रभु राम उदार हैं तो परम उदार हैं, कठोर हैं तो परम कठोर हैं, कोमल हैं तो परम कोमल हैं। क्या क्या बताया जाए, हर काम में प्रायः परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। परम मनोहर, देखो यहाँ मनोहर लिख दिया, परम मनोहर। और फिर क्या लिखा, देखत बालक देखत बालक काल समाना, परम धीर धन गुण नाना। परम धीर परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। बोले गुरु परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगते हो मैं तोहि। मत्थे में बैठा कोई, मत्थे में बुला दो। जो बर मांगते हूँ मैं, धरी ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। सुमिर अवध आज बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बैठे परम प्रसन्न कृपाला और कहत अनुज सन कथा रसाला। क्या मतलब सज्जनों, एक डॉक्टरेट का विषय है। एक और कृपाला, दूसरी ओर रसाला। क्या मतलब, देखो ये डॉक्टरेट का विषय है। इसलिए कि आज के बच्चों की सुनो बातें तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। कुछ नहीं बनाया तुमने, कुछ नहीं बनाया। अगर देखा जाए, अच्छा बताओ हम दुष्ट हैं या सज्जन हैं? तुम्हारे प्रयोगशाला में ऐसा कोई यंत्र है कि हमारे सीने में लगा दो, समझ लो कि हम दुष्ट हैं सज्जन? कुछ नहीं। भले ही आप लोगों ने हीटर मीटर लीटर बना लिए हैं, डींगे तो लंबी लंबी, क्या पूछना है। 4 बच्चे बैठे थे, 4 बच्चे। एक बोला पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। बोला मात सी यदि होती श्री जानकी के पास कहीं, तो अशोक वाटिका में इतना दुख पाती क्यों? दूसरा बोला फायर ब्रिगेड क्या बता फायर ब्रिगेड होता रावण के पास अगर, तो कपि के जलाए भला लंक जल जाती क्यों? टेलीफोन होता यदि द्वारिका से मथुरा का, तो कृष्ण के वियोग माही राधा दुख पाती क्यों? अकार मिल जाती भव्य शीतला को अगर कहीं, तो फिर वैरा सबको वाहन बनाती क्यों? तो फिर वैरा सबको वाहन बनाती क्यों? लेकिन ये सब इनकी डींगे हैं। अरे जो पहले था वो अब कहाँ है? पहले देखो, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। क्या मतलब, देखो बताएं। दुष्ट की वाणी में चाहे वो कितनों चिकन चुपड़ के बोले, दुष्ट की वाणी में कभी मिठास नहीं होगा। भला अजमा के देखना, पुरुष हो या महिला हो, यदि वो अंदर का दुष्ट है, उसकी वाणी में कभी तुम्हें मिठास नहीं मिलेगा। प्रमाण, रावण माता सीता के पास कितना भव्य बाबा बन के आया है। कैसे आया? सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट यति के बेशा।
नाना विधि कही कथा सुनाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। बढ़िया बाबा बन के आया है, सीता जी को कथा सुनाने लगा। किंतु हमारी सीता जी तो बड़ी विचारशीला है ना, समझ गई। ए पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, किंतु इनकी वाणी में मिठास नहीं है। चट सीता जी ने कहा, कहा सीता सुन यति गोसानी, तब बोलस बदन दुष्ट की नानी। बाबा कथा तो बहुत अच्छी कहते हो, लेकिन तुम्हारी वाणी सुनकर के ऐसा लगता है कि तुम कोई दुष्ट हो। हमारे राम तन मन वाणी तीनों के शीतल है ना, तीनों के शीतल हैं, इसीलिए तो रसाल कथा कह रहे हैं। कथावाचक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सबकी कथाओं में रस नहीं बरसा करता। भला इतना याद रखना, प्रभु राम तन मन वाणी तीनों के शीतल हैं, कृपालु हैं, इसीलिए रसाल कथा कह रहे हैं। देखो हमारे प्रभु राम की वाणी कितनी शीतल है। परशुराम जी कितने हाई पावर्स में आए, 440 कहें नहीं, दोहा पढ़ो। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर खूब कृशान, भृगुबर खूब कृशान। आग के धधकते हुए अंगारों के समान तपे परशुराम आए हैं। हाँ, कोपशान, आग के धधकते हुए अंगारों के समान तपते हुए परशुराम आए। लेकिन बाहरी श्री राम की वाणी क्या हुआ? जब अति विनीत मृदु शीतल बानी, अब बोले राम जोर जुग पानी। तो राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, जुड़ाने विचार करो है। जुड़ाने का क्या मतलब होता है? जब आदमी नॉर्मल से कम हो जाता है तभी तो आप लोग कहा करते हैं, अरे इसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जूड़े पड़ गए, जल्दी डॉक्टर साहब को लाओ, देखो ना इसके हाथ पैर जूड़े पड़ गए। जुड़ाने लिखा गोस्वामी जी ने। जुड़ाने का मतलब आदमी जब नॉर्मल से कम हो जाता है तब जूड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोलो, कहाँ तो आग जैसे तपे परशुराम आए थे, कहाँ प्रभु राम की शीतल वाणी सुन के इनका टेम्परेचर कम हो गया। जुड़ाने लिख दिया गोस्वामी जी ने। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने। प्रभु का शरीर भी शीतल है, बहुत शीतल शरीर है प्रभु का। आप कहेंगे कि आपने टटोला है? नहीं भैया, ऐसा सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन प्रमाण मिलते हैं हमारे प्रभु श्री राम का शरीर बहुत ही शीतल है। देखो राम जी की बारात जनकपुर में किन महीनों में गई? कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हम किसी की बात को काट नहीं रहे। हमारे विचारों से राम जी की बारात जेठ आषाढ़ के महीने में गई। कुछ प्रमाण भी ऐसे मिलते हैं ना। आवत जान भानुकुल केतु, अशरितन जनक बंधाए सेतु। वर्षा की संभावना से जनक जी महाराज ने नदियों में पुल बनवा दिए। इससे साबित होता है ना कि राम जी की बारात जेठ आषाढ़ के महीनों में गई, क्योंकि श्रावण में ये भी लिखा है कि जब गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। तब मंगल मूल लगन दिन आवा, मृत अगहन मास सुहावा। अब विचार कर लो, उस श्रावण में तो किसी हिंदू की निकासी होती नहीं। जन्माष्टमी पर भी आपने किसी हिंदू की भावरें पड़ती नहीं देखी होंगी। इधर कुंवार के महीने में पितर लग जाते हैं, उधर क्षत्रिय लोग विजयदशमी से विजय के लिए चल पाते हैं। कार्तिक तो पूजा पाठ का सफाई का महीना होता है। बोलो, इसलिए हमारे विचारों से राम जी की बारात जेठ आषाढ़ के महीने में गई जनकपुर। अच्छा, गर्मी खूब पड़ती है उस समय। उन 2 महीनों में आप लोग ठंडाई पीने की कितनी कोशिश करते हो, चाहे शक्कर ब्लैक से मिले चाहे कंट्रोल से मिले, और घर में ना भी पिए, बारात में पहुंच जाए, चाहे बिटिया बाला काढ़ के पिलाए चाहे मांग के पिलाए, हर बाराती ठंडाई मांगता है। और एक बात और बता दूं, बारात में बड़े बेशर्मी से ठंडाई पीते हैं। भला ये मानना पड़ेगा, बारात में बड़ी बेशर्मी से ठंडाई पी जाती है। कैसे?
जनवा से में मत रहो ठंडाई को शोर, मिर्च और शक्कर दई सरपेटे में घोल, सरपेटे में घोल बराती करते हुल्लड़, स्वाद स्वाद में खींच जाए 10-12 कुल्हड़, स्वाद स्वाद में खींच जाए 10-12 कुल्हड़। अब बताओ, हमारे प्रभु राम की तो बारात कोई छोटी बारात थोड़ी थी, बहुत बड़ी बारात थी। किसी कवि ने लिखा है, एक छंद का अलंकार देखिए, साहित्य है ये। राम जी की कितनी बड़ी बारात थी, लिखा है करत बारात पयान नर ना है आज, सुरगण आसमान खड़े देखत बहार हैं, 1.5 कोटि है मतंग और तुरंग 30 कोटि, पालकी 25 कोटि पैदल अपार है, भार बरदार 7.25 कोटि ऊंट जात, सेवक समूह 5 कोटि बाजदार हैं, और रथ हैं 8.25 कोटि दशरथ राय जी के, 60 लाख 9,000 साड़िया सवार हैं, 60 लाख 9,000 साड़िया सवार हैं। अब बोलो भैया, इतनी बड़ी बारात के लिए तुम ठंडाई कहे में घुलवाओगे? ड्राम में? नहीं नहीं, पहले किसी कुआं में बोरिंग करानी होगी, है ना, तब काम बन सकता है। हमारे प्रभु राम तो बड़े विचारशील है ना, कहा इतनी बड़ी बारात के लिए ठंडाई है। प्रभु राम आए, बीच बारात में बैठ गए। क्या हुआ? थोड़ी देर में प्रभु श्री राम के शीतल शरीर की शीतल हवा बारात में फैली, तो बारातियों ने थर्मामीटर निकालने शुरू कर दिए। वो बोला, भैया जल्दी देख, भैया मेरा टेम्परेचर बहुत कम हो रहा, देख भैया, भैया जरा जल्दी देख। हाँ, क्या हुआ? राम ही देखे बारात दुरानी, राम ही। जनक जी ने संदेशा भिजवाया, दूत आए, आवाज लगाई, महाराज ठंडाई भिजवाई जाए। सब बारातियों ने जोर से कहा, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ठंडाई की, क्योंकि राम ही देख बारात दुरानी, प्रीत की रीत न जाए बखानी, राम ही। राम ही देख बारात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाए बखानी। आओ, प्रभु के मन की शीतलता उन संतों से पूछिए, उन भक्तों से पूछिए। गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगति उर चंदन, जाने भगत भगति उर चंदन। अब आप मान गए ना, हमारे प्रभु श्री राम तन मन वाणी तीनों के शीतल हैं, तभी तो रसाल कथा कह रहे हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुदेशन कथा रसाला, कहते अनुदे। देवर्षि नारद ने विचार किया, आज प्रभु पंपाश्रम में फुर्सत बैठे, जाऊं मैं चारों बातें पूछूं। हाथ में बीना ली। नारद जी गाते बहुत थे, तो आप सब मानते हैं, बहुत गाते थे नारद जी, गाने में बड़े प्रसिद्ध थे। आज भी हमारे बच्चे बहुत गाते हैं, बहुत गाते हैं। अरे राम राम, हमने इनके गाना सुन के मत्थे में हाथ मारना पड़ता है। आज के हमारे बच्चों के गाना बोलो, क्या गाते हैं? सुबेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। भला ये भी कोई गाना है? सुबेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हमने कहा अभी क्यों नहीं चले जाते बेटा, अभी चले जाओ, सुबेरे कहीं को जाओगे, अभी चले जाओ।
इलाहाबाद के पास जसरा है, रेलवे स्टेशन है। सवेरे चाय पीने की हमारी आदत है। यहाँ के लिए हम क्या कहें, हमारे ऑपरेटर विनय बाबू ने तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे इनके मुँह पर, इनमें इतना सेवा सद्भाव है कि इन्होंने यहाँ तो हमें महामेहमान की तरह रखा, लेकिन कार्यक्रम में हर जगह थोड़ी ये सब हो पाता है। वहाँ चाय का प्रबंध नहीं था। हम एक पास में हलवाई की दुकान थी, वहाँ गए। हलवाई का नौजवान बच्चा भट्टी में बैठे दूध औंट रहा था। हमने 3-4 बार कहा, देखो बेटा एक कप चाय बना दो मेरे लिए, चाहे जैसे भी बने, एक कप चाय बना दो। सुन ही नहीं रहा था। कोई उत्तर ही दे देता हम तो हम दूसरी दुकान में चले जाते। सुन ही नहीं रहा था, गा रहा था, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा, कहाँ जाओगे, इसी भट्टी में खिसक जाओ और कहाँ जाओगे। लेकिन हमारे नारद जी क्या गाते थे, आइए हम सभी गाएंगे। देखो, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा राम राम राम, सीता राम 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 राज, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरि ओम शांति। आज देवर्षि नारद पंपाश्रम में आए। प्रभु श्री राम ने बैठने के लिए आसन दिया, स्वागत किया। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा पूछो क्या? आज देवर्षि नारद ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। कहा, प्रभु ये बताइए, मैंने सुना है नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, आप इन चारों को जानते मानते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, बाबा तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तब नारद ने कहा, जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, अप्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। कहा, प्रभु ये बताइए, मेरा विवाह हो रहा था, किसी की लगी लगाई शादी टाल देना क्या ये नीत है? आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? ये कौन सी नीत है? तब प्रभु श्री राम ने कहा, बाबा अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, अताते कीन निवारण मुनि में यह दिया जान। प्रभु श्री राम ने कहा, बाबा स्त्री अवगुणों की जड़ है, सब दुखों की खान है, इसलिए हमने तुम्हें स्त्री से बचाया। ये सुन के नारद जी खड़े हो गए। कहा, है आप क्या कह रहे हैं? स्त्री अवगुणों की जड़ है, सब दुखों की खान है। नारद ने कहा, अभी अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कह के रो रहे थे?
हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नियम पुनीता। हा गुण खान जान, हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नियम पुनीता। नारद ने कहा प्रभु ये आपकी कौन सी घरेलू नीति है कि मेरे लिए स्त्री को अवगुण की खान बताया जाए और अपने लिए गुण की खान कह के रोया जाए है? तब प्रभु राम ने कहा बाबा मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थों के लिए स्त्री गुण की खान है। जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर शमशान बतौर माना जाता है, शमशान के तुल्य माना जाता है। और बात बिल्कुल सही है, आप इतने बैठे हैं, आपका बहुत अच्छा ग्रेड है, आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन याद रखिए आपका स्थानांतर हुआ, ट्रांसफर हुआ। यदि आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है तो श्रीमान जी सहसा कोई आपको किराए पर घर नहीं देगा है? हाँ कहा बाबा मैं गृहस्थ हूं, अब तुम संत हो। संतों के लिए क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने लिखा कवितावली में जाय सुभट समर्थ पाय रण लारी न मंडे, अजाय सुयति कहाय विषय बासना न छंडे। जाय धनिक बिनु दान जाय निर्धन बिनु धर्म, अजाय सुपंडित पढ़ पुराण जो रति न सुकर्म। सुत जाय मातु पितु भगति बिन, अत्रिय सो जाय जही पति न हित। सब जाय दास तुलसी कहें, यही न राम पद प्रेम रति। नारद ने कहा बाबा तुम, प्रभु ने कहा बाबा तुम संत हो, संतों के लिए स्त्री खतरनाक और आप संतों के लिए स्त्री खतरनाक, अब उनके लिए आप लोग खतरनाक। देखो माताओं बहनों, भक्ति भाव से आओ जाओ तो कोई बात नहीं है, इसमें आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए बराबर लाभदायक हो। हर में विषम और सम लगा है। विध प्रपंच गुण अवगुण साना। देखो लोग कहते हैं घी दूध अमृत है, हम पूछते हैं क्या खांसी के रोगी को भी घी दूध अमृत का काम करेगा? कितनी हानि कर देगा। इसलिए आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, भक्ति भाव से आओ जाओ, संतों के पास तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो स्त्री जात का प्रश्न है ना, पत्नी भाव का प्रश्न है ना, इसलिए खतरनाक बताया। नारद ने कहा ठीक है प्रभु मैं मान गया, मैं संत था इसलिए आपने मुझे स्त्री से बचाया। लेकिन प्रभु ये बताइए एक साधु, मेरे आगे के साधु, मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के आगे के साधु, उनका विवाह आपने क्यों जबरदस्ती करवाया? उनसे आपने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया विवाह के लिए। वो कौन साधु है? नारद ने बताया, कहा हमारे जान सदा शिव जोगी, हमारे जान सदा शिव जोगी। अज अनवात अकाम अभोगी, अज अनवात अकाम अभोगी। ऐसे साधु जन्म जन्म के साधु शंकर, उनका विवाह आपने जबरदस्ती करवाया, प्रार्थना करके करवाया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो हम पर निज नेव। अजाय विवाह शैल जही, या मुहि मांगे देव, या मुहि मांगे देव। ऐसा लगता है हमारी बहनें कुछ हल्ला मचा रही हैं, शायद भी ने संतोष नहीं हुआ इस दोहे पर है कि श्री राम ने हम लोगों के लिए अवगुण मूल स्थूल प्रति क्यों कहा। थोड़ा विचार करो। जिस आरण्य कांड में
आप लोगों के लिए अवगुण मूल शूल प्रद लिखा है, उसी आरण्य कांड की तो यह भी चौपाई है। खागुण खान जान की सीता रूपशील नियम पुनीता। खागुण खान जान की हमने दोनों का अर्थ भी आप लोगों को बताया। देखिए चौपाइयाँ तो ऐसी बहुत सी हैं कि यदि आपने विद्वानों से रामायण नहीं सुनी तो निश्चित आप कथा में आना बंद कर देंगे, समझते हैं। इसीलिए हम पुरुषों से कहते हैं भैया आप अपने साथ अपनी पत्नी को, अपनी बहुओं बेटियों को जरूर लाओ। बहनों बेटियों, एक भी चौपाई खतरनाक नहीं है आपके लिए, न ये दोहा खतरनाक है न कोई चौपाई खतरनाक है। लेकिन ये सब समझ में तब आएंगी जब आप इसी प्रकार कथा में आती रहेंगी। यदि नहीं आएंगी तब तो ऐसी ऐसी खतरनाक चौपाइयाँ पढ़ने को आपको मिलेंगी। जैसे लंका कांड में लिखा है क्या कि नारी स्वभाव सत्य कभी कहानी। नारी स्वभाव नारी स्वभाव सत्य कभी कहानी। अवगुण आठ सदा उरे रानी। अवगुण आठ सदा उरे। साहस अंग्रेज चपलता माया। साहस अंग्रेज चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया। भय अविवेक असौच अदाया। अरे राम राम, ये चौपाई सुन के आप ही लोगों को नहीं, हमें भी जब तक नहीं समझे तो बहुत अटपटा लगा है। राम राम, आज हम अपनी जिन बहनों बेटियों को लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की उपाधि देते हैं, क्या हमारी इन माताओं बहनों बेटियों में 8 अवगुण हैं? नहीं 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 है। चौपाई तो लिखी है रामायण में। गोस्वामी जी तो राइटर है ना राइटर, उनका तो कभी दोष देना नहीं। थोड़ा विचार करिए, ये कौन कह रहा है उस बात पर ध्यान डालिए। ये किसने कहा कि नारियों में 8 गुण होते हैं? ये राक्षस राज रावण कह रहा है। बोलो, हम कभी भी रावण की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बेटियों, यदि ये चौपाई कह के तुम लोगों को कोई चिढ़ाया करे ना, तो तुम साफ कह दिया करो कि भैया रावण तो मर गया, लेकिन तुम हमारे चिढ़ाने के लिए बने रहे। ये रावण कह रहा है। रावण क्या जाने हमारी संस्कृति को। रावण तो एक नर्स आदमी है। रावण की संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति का तो पूरा पश्चिम का अंतर है ना। अरे राम राम, कितनी विपरीत संस्कृति है रावण की। शूर्पणखा के बारे में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। क्या बोले? गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। प्रभु बिलोक बोले मृदु। अच्छा बोलो, ये कैसे समझ गए दोनों भाई के दुश्मन की बहन है? क्या शूर्पणखा की पीठ में कोई रावण का सैन्य बोट लगा था? कैसे समझ गए बताएं? उसकी संस्कृति से समझ गए। आई खड़ी हो गई और क्या बोली? बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचे विचारी। भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले। ये समझी शायद इन्हें नारी पसंद नहीं है, तो चट बदली। क्या बोली? बोली ताते अब लग रहूं कुमारी। अमन माना कछु तुम ही निहारी। ये सुनकर दोनों भाई समझ गए।
एक कोई विदेशी मामला है। पहले तो उसने अपने को नारी कहा, अब कुमारी कहा रही है। बंधुओं, आप लोग तो पेपरों में पढ़ते हैं, हम तो आप ही लोगों से सुन लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता में पहले महतारी होती हैं, फिर नारी होती हैं, और पति के मर जाने पर कुमारी होती हैं। बोलो कितना बड़ा अंतर है। जबकि अपने यहाँ बाकायदे पहले कुमारी रहती हैं, फिर नारी बनती हैं, तब बाद में महतारी बनती हैं। लेकिन वहाँ पहले महतारी, फिर नारी, पति के मर जाने पर कुमारी। ऐसी संस्कृति का पला हुआ रावण कह रहा है महिलाओं में 8 अवगुण होते हैं। रावण की संस्कृति का हमारी संस्कृति का कितना बड़ा अंतर है। देखो, रावण की संस्कृति मनुष्य को पशु बनाती है, और हमारी राम की संस्कृति पशुओं को मनुष्य बनाती है। रावण की संस्कृति पशु को मनुष्य बनाती है। मारीच को क्या बनाया रावण ने? चौपाई पढ़ो। हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हर आनऊ नभ नारी। हो कपट मृग तुम, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हर आनऊ नभ नारी। रावण ने मारीच को पशु बना दिया, मृगा बना दिया। हमारे राम की संस्कृति हनुमदाद सब बानर बीरा, अधरे मनोहर मनुज शरीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा। यह है हमारे प्रभु राम की संस्कृति, यह है हमारी भारत की संस्कृति। क्या कहा जाए, आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, उन्होंने देखा एक देवी कब्र के पंखा जल रही थी, कब्र के पंखा जल रही थी। स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा, अरे हम तो समझते थे कि हमारे भारत में ही सतियां हैं, ये देखो ये तो मृतक पति की कब्र पर पंखा जल रही है। स्वामी जी गए, पूछा, बिल मैडम पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? उसने कहा, स्वामी जी हमारे यहाँ एक नेम बना है। क्या? बोली, नेम ये बना है कि जब तक कब्र न सूख जाए तब तक वो महिला दूसरा पति नहीं बना सकती, इसलिए मुझे जल्दी। तब स्वामी जी ने कहा, धन्यवाद। ये है पश्चिमी संस्कृति है। हाँ, रावण कह रहा है, नारी स्वभाव सत्य कभी कहानी, अवगुण 8 अवगुण 8 सदा उड़े रानी। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौज अदाया। भय अविवेक ये हमारी भारतीय नारी के 8 गुण हैं, ये अवगुण नहीं है। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, ये हमारी भारतीय नारी के 8 गुण हैं। हम इसका निर्णय आप सबको दे रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। और कथा में नित्य प्रति आइए, और कोई ऐसी चौपाई मिले आप लोगों को वो भी लाइए। गोस्वामी जी नारियों के प्रतिपक्षी थे, मैं तो ये कहूँगा विरोधक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी रामायण में सबसे पहले नारी की वंदना की है। 2 बार कीर्तन बोलने, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम सीता राम राम राम, सीता राम राम
शांति। चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय।